हैदराबाद में भाईजान यानी ओवैसी ही रहेंगे या फिर इस बार बदलेगा निजाम? यहाँ ओवैसी परिवार का ही कब्जा रहेगा या फिर माधवी लता के चेहरे के दम पर बीजेपी का कमल खिलेगा? इस चुनावी जंग में कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हैदराबाद सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ओवैसी को उनके ही गढ़ में कड़ी टक्कर दे रही माधवी लता अपने प्रतिद्वंदी पर सियासी तीर तो फेंक ही रही हैं, शब्दों के बाण से वार भी कर रही हैं। आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। अपनी धमक, अपने अंदाज और हिंदुत्व के चेहरे के दम पर माधवी लता ओवैसी को उनके ही घर में ललकार रही हैं। उन पर हमलावर हैं तो वहीं अपनी तकरीरों से विरोधियों को चुप करा देने वाले ओवैसी माधवी लता पर खामोश हैं। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है वीर धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। सवाल पूछा जाता है माधवी लता पर और ओवैसी जवाब देते हैं बीजेपी पर। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है वीर धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। आखिर माधवी लता पर ओवैसी सीधा हमला करने से क्यों बच रहे हैं? उनकी चुप्पी का क्या मतलब है? ओवैसी की खामोशी के पीछे कई सवाल छिपे हैं, जैसे क्या हैदराबाद में ओवैसी को बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है? क्या 40 साल बाद परिवार को चुनौती मिल रही है? और क्या माधवी लता ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं? इन सवालों से पर्दा तो चुनाव नतीजों के बाद ही हटेगा। बहरहाल हैदराबाद में वोटिंग 13 मई को होगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, यहाँ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है और सियासी गलियारों में चर्चा ओवैसी की खामोशी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।